आज हम लोग जानेंगे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो किस तरह से काम करता है, उसका डिजाइनिंग किस तरह से है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका डिजाइनिंग किस तरह से है, कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाएंगे। प्रैक्टिकल लेवल मतलब रियल प्रैक्टिकल लेवल एक से होता है डीप नॉलेज के साथ, तो हम लोग वहाँ तक इसको ले जाएंगे। तो उससे पहले समझना होगा कि ये कौन सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है किस पे काम करता है। तो ये इंफ्रारेड पे काम करता है, और इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो फोटोडायोड। फोटोडायोड इंफ्रारेड को भी डिटेक्ट करता है और विजिबल लाइट को भी डिटेक्ट करता है। आपके मोबाइल में जो कैमरा लगे हुए हैं वो कैमरा क्या करेगा, जो इंफ्रारेड है और विजिबल लाइट है वो दोनों को डिटेक्ट करता है। आपके जो मोबाइल में है वो फोटोडायोड ही लगा हुआ है कैमरा में। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा कैमरा है समझिए तो। और ये कैमरा किस तरह से काम करता है वो हम लोग देखेंगे। जो पुराने वाले जो अब जो टेलीस्कोप थे, जो हबल टेलीस्कोप थे, वो एक्चुअली जो आपके मोबाइल कैमरा है उस तरह से काम नहीं करता था, वो लाइट पे काम करता था, लाइट बेंडिंग प्रिंसिपल पे काम करता था। तो हम लोग सबसे इससे पहले समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो पुराना वाला विजिबल जो लाइट से जो चलता था टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, वो किस तरह से काम करता था। तो कोई भी जो स्टार है हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो उससे विजिबल लाइट निकलते हैं और इंफ्रारेड दोनों भी निकलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, लेकिन अगर बॉडी कोई कोल्ड है मतलब ठंडा कम टेम्परेचर पे है तो उससे इंफ्रारेड ही सिर्फ निकलेगा, विजिबल लाइट नहीं निकल सकता। तो मान लीजिए बहुत दूर बॉडी है, जो लाइट है, जो डाई स्टार है, जो मर गया स्टार है, उससे सिर्फ इंफ्रारेड निकलता है। तो उस इंफ्रारेड को पकड़ के हम लोग इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम और आप इंफ्रारेड इमिट करते हैं, ना कि विजिबल लाइट इमिट करते हैं। अगर मान लीजिए हमको अगर रात में कोई देखेगा तो हम, जैसे कि आप या हम अगर आप रात में कोई देखेगा तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप जो इंफ्रारेड है उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो कोई भी बॉडी है नॉर्मल टेम्परेचर पे इंफ्रारेड इमिट करता है, तो हम लोग उसको रात में देख सकते हैं। कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी है या कोई भी अलग स्पेसीज है तो हम लोग इंफ्रारेड टेलीस्कोप या इंफ्रारेड कैमरा से हम लोग उसको देख सकते हैं। तो आपके कैमरा में भी फोटोडायोड लगा हुआ है, उस पर अगर रात में भी देखेगा तो अगर इंफ्रारेड से अगर डाल के अगर उसको देखेगा और इंफ्रारेड का अगर लेंस हटा दीजिएगा तो आपका कैमरा इंफ्रारेड बन जाएगा, इंफ्रारेड टेलीस्कोप या फिर कैमरा बन जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। तो ये फोटोडायोड क्या करता है, इंफ्रारेड को डिटेक्ट करता है। तो मैं फोटोडायोड दिखाता हूँ, ये देखिए ये है फोटोडायोड, ये छोटा सा फोटोडायोड है। तो आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे छोटा छोटा जो 1 सेगमेंट का फोटोडायोड है वो आप लोग दिखा के जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो छोटे छोटे, तो वो तो कोई भी बना लेता है, लेकिन आपको बड़ा लेवल पे कैमरा किस तरह से काम करता है, तो आने वाले सेगमेंट में मैं कैमरा के ऊपर भी जाऊंगा कि कैमरा किस तरह से काम करता है और उसका किस तरह से फंक्शन है। तो अभी ये देखिए ये फोटोडायोड है सिर्फ। तो ये फोटोडायोड क्या करता है, ये इंफ्रारेड को और नॉर्मल जो लाइट है उसको दोनों को डिटेक्ट करता है, और इसमें कलर पहचानने का पावर है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये जो हबल टेलीस्कोप है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता था। तो हबल टेलीस्कोप जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टार से लाइट आ रहा है, या फिर कोई स्टार अपना लाइट निकाला और फिर जो प्लेनेट है उससे टकरा के ये लाइट आ रहा है, तो ये लाइट करता था, ये बहुत बड़ा एक तरह से मिरर लगा हुआ रहता था, और ये कॉनकेव मिरर लगा हुआ रहता था। तो ये कॉनकेव मिरर भी गया इस तरह से लाइट, और ये क्या करता, ये टकरा के आता था यहाँ पे, ये टकरा के आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये टकरा का, अब यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री पे 90 ये 45 डिग्री पे एक और मिरर लगाता था, जो सिंपल मिरर लगाता था। अब ये क्या करेगा, इससे इस तरह से यह बाहर निकला, और यहाँ पे एक और लेंस लगा दिए, तो ये इस तरह से पैरेलल हो गया, और हमारा एक और आई का लेंस वो इसको काट देगा। तो इस तरह से इसमें तो यहाँ पे जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगा। तो जो हबल टेलीस्कोप है, ये हबल टेलीस्कोप इस तरह से काम करता था। तो हबल टेलीस्कोप का प्रिंसिपल है, जो लाइट आ रहा है उसको मोड़ दो। तो ये तो जो नॉर्मल विजिबल लाइट है उसको मोड़ के हम लोग देख लिए, लेकिन ये वाला से फ़ायदा ये हुआ कि ये इंफ्रारेड को भी मोड़ के और इसको देख सकते हैं, मतलब इंफ्रारेड से हम लोग इमेज बना सकते हैं। तो ये तो विजिबल लाइट हो गया। विजिबल लाइट को मेजर क्या करता है, तो ये बहुत बड़ा इसका एपर्चर है। तो हम लोग का स्पेस में ले जाने के लिए, ये तो हम लोग पृथ्वी पर बहुत इजीली बना लेंगे हबल टेलीस्कोप, लेकिन स्पेस में ले जाकर इसको इंस्टॉल करने में और फिर इसका प्रोसेसर वगैरह लगाने में और उसको फिर इमेज डेटा को हम लोग भेजने में, ये थोड़ा डिफरेंट मतलब हार्ड काम है। तो ये हबल टेलीस्कोप इस तरह से काम करता है, लेकिन इसको पृथ्वी पर इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग बहुत ईजी तरह से बना सकते हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप किस तरह से काम करता है, तो अभी हम लोग बताया कि ये जो इंफ्रारेड पे काम करता है।
तो इंफ्रारेड कोई भी डाई स्टार है, जो बूढ़ा मर गया स्टार है, वो तो लाइट निकालेगा नहीं, तो वो निकालेगा क्या, इंफ्रारेड निकालेगा। अब इंफ्रारेड को किस तरह से मोड़ना है, तो ये गया लाइट, ये इंफ्रारेड लाइट गया। अब ये इंफ्रारेड को लाइट गया, अब इंफ्रारेड लाइट गया, ये देखिए गोल्डन प्लेट, वो तो हाईली रिफ्लेक्टिव प्लेट, जो कि मतलब कुछ भी नहीं रखेगा। इंफ्रारेड आ रहा है 100%, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, 1-2% का एरर आएगा, लेकिन ये क्या करता है 100% क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये गोल्डन प्लेट लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये चारों तरफ से ये गोल्डन प्लेट लगा हुआ है। गोल्डन प्लेट क्या करता है, इंफ्रारेड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये गया इंफ्रारेड, ये गया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या किया, इसको यहाँ से क्या कर दिया, मोड़ दिया, और मोड़ के यहाँ का कहाँ सेंटर में लेके आ गया। अब ये सेंटर में क्या गया, फोटो, यहाँ पे लेंस लगा हुआ रहता है एक्चुअली। ये लेंस क्या करता है, ये जस्ट आई की तरह ही काम करता है। ये लेंस क्या करता है, इस फोटो डायोड पर पड़ता है और फोटो डायोड को एक्टिव कर देता है। तो यहाँ का जो बड़ा सा इमेज है, यहाँ पे मान लीजिए, वो यहाँ पे एक छोटा सा इमेज फॉर्म हो जाएगा फोटो डायोड पे इंफ्रारेड के बदौलत। अब ये जहाँ पे इंफ्रारेड, जो यहाँ पे फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड पे थोड़ा सा सिग्नल जनरेट होगा इस फोटो के सेम आकार का, और वो सिग्नल क्या करेगा, एम्पलीफाई कर, फोटो डायोड से जो सिग्नल निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे, और एम्पलीफाई करके हम लोग फिर वो जो मॉनिटर है उसमें हम लोग इसका पिक्चर ले लेंगे। सेम यही काम होता है किसमें, जो एक्चुअली आपके जो कैमरा है उसमें सेम यही काम होता है। तो यहाँ पे जो आपके लगे हुए फोटो डायोड, वो कोई एक फोटो डायोड नहीं लगे हुए होते हैं, वो बहुत सारा इस तरह से सेगमेंट लगे हुए होते हैं। और ये इंफ्रारेड है, तो हम लोग इंफ्रारेड है तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत सारा सेगमेंट लगे हुए होते हैं। तो मान लीजिए कि ये इतना दूर सेगमेंट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया फोटो डायोड को, तो ये फोटो डायोड फिर इस तरह से पिक्चर बना देंगे, सिंगल एम्पलीफाई करके, प्रोसेसिंग करके कि यहाँ का यहाँ कौन है। अब ये जो इंफ्रारेड है, ये आपके जो मोबाइल में लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, एक आगे का लेंस लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है। ये लेंस क्या करता है, इस पर इंफ्रारेड दीजिएगा, इसको रिटर्न कर देगा, बाहर कर देगा, लाइट को बाहर करता है। वो फिल्टर लगा होता है, जैसे ही इस फिल्टर को तोड़िएगा तो आप अपने मोबाइल से रात में भी कोई भी जो पर्सन है उसको देख सकते हैं, बशर्ते कि आप उस पर इंफ्रारेड डालिए और आपको इमिट होकर आएगा। तो कोई भी बॉडी अगर इमिट कर रहा है तो वो बहुत कम इमिट करता है, इसलिए इसको एम्पलीफिकेशन का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। तो ये सब जो टेलीस्कोप है इसमें एम्पलीकेशन मिलियन ट्रिलियन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं, मोबाइल से भी देख सकते हैं, जो नज़दीक का वस्तु है वो आपको देख सकते हैं रात में, जो इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा निकाला। जैसे कि आपका एलईडी जो ग्लो करता है, आप नॉर्मल आई जो आप जो रिमोट जो देखते हैं, वो रिमोट आई और एलईडी जो रिमोट जो है वो इंफ्रारेड इमिट करता है। आप ऐसे नॉर्मल देखने जाइएगा तो वो नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन आप जैसे ही उसको कैमरा के सामने लाइएगा तो वो दिखाने लगेगा। यानी कि जो आपका मोबाइल है वो उसमें फोटो डायोड लगा हुआ है, और वो फोटो डायोड क्या करता है, इंफ्रारेड को पकड़ लेता है। अब हम लोग थोड़ा सा कलर सेगमेंट में चलते हैं। थोड़ा सा ये कलर सेगमेंट का किस तरह से काम होता है, कलर किस तरह से आता है। कोई भी जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे देख रहे हैं कि ये लाल कलर है, ये काला कलर है, तो ये कलर किस तरह से आता है कोई भी जैसे कैमरा वगैरह में। तो देखिए कलर जैसे कि ये है, रेड हो गया, और ये ब्लू हो गया, ये मान लीजिए मेरे पास येलो है नहीं तो येलो हो गया। ये 3 कलर से मिलके कोई भी कलर बनता है एलईडी डिस्प्ले पे। देखिए जैसे कि ये एलईडी डिस्प्ले हो गया, मान लीजिए इस पे कलर किस तरह से आता है, तो ये कलर किस तरह से भेजता है कैमरा इसको। तो यहाँ पे पहले कलर किस तरह से बनता है एलसीडी पे, तो 7 कलर होता है सबसे, तो हल्का रेड, हल्का, तो उस तरह से कलर बनाएगा तो मतलब इन्फिनिटी कलर होता है, मेनली 7 कलर होता है। तो RGB से 7 कलर बनता है। वो किस तरह से बनता है, R हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, RGB। अब मान लीजिए कि ये तीनों मिला दिए तो एक कलर बन गया, एक मान लीजिए X कलर बन गया, फिर ये दोनों को मिलाएं तो एक और कलर बन गया Y, फिर इन दोनों को मिलाएं तो एक और कलर बन गया, फिर इन दोनों को मिलाएं तो एक और कलर बन गया। अब सबसे जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर हो गया। तो इन्हीं 3 से 7 कलर बनते हैं। ये एक कलर, ये एक कलर, ये एक कलर, एक कलर। आप सर्च कीजिए आप ऑनलाइन गूगल पे, ये आपको पूरा पूरा बता देगा कि कौन कौन कलर मिलाने से कौन कौन स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्सल बना हुआ है। इस पिक्सल में 3 LED लगे होते हैं RGB। अब
RGB को कौन एक्टिवेट करना है, मान लीजिए इसको सिर्फ एक्टिवेट करना है तो यहाँ सिग्नल जाएगा, इसको एक्टिवेट करना है इसका सिग्नल, इसको सिग्नल यहाँ से, तो यहाँ पे एक लगा हुआ था, ये जो तीनों LED है उसके लिए मार्क्स लगा होता है और ये मार्क्स डिसाइड करता है कि तीनों LED में कौन जलेगा, एक जलेगा, दो जलेगा या तीसरा जलेगा या कॉम्बिनेशन में जलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सातों का सातों कलर इसमें फॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए जो आता है प्रोसेसिंग IC, LCD के लिए आता है प्रोसेसिंग IC, LED एक IC आता है, ये IC ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन कलर फॉर्म करेगा। तो इस तरह का LED का इस तरह से क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे। अब फोटो डायोड, मैंने अभी बताया आपको कि फोटो डायोड जो होता है वो फोटो डायोड कलर को भी पहचानता है। ये जो फोटो डायोड आप देख रहे हैं, जैसे कि ये अभी आपको देख रहे हैं, अभी फोटो डायोड मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये फोटो डायोड आपको कलर को भी पहचानता है और इंफ्रारेड को भी पहचानता है और विजिबल लाइट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और एक आता है LDR, तो मैं LDR और फोटो डायोड पे कुछ रिसर्च किया हूँ, मैं वो आपको सामने कल रखूँगा कोई नए वीडियो में। तो ये आपको जो इंफ्रारेड है इसको भी डिटेक्ट कर सकता है और विजिबल लाइट है इसको भी डिटेक्ट कर सकता है, और अभी मैंने क्या बताया, इंफ्रा विजिबल को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये इन दोनों, और ये कलर को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ये कलर को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से इसमें जो फोटो डायोड होता है ये रिवर्स वाइज में काम करता है फोटो डायोड। तो इसका प्रोजेक्ट में आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये किस तरह से बनाता है, ये जो सिग्नल बनाता है उससे पता चलता है कि R है, G है या B है। तो ये अलग अलग जो कलर है उसके लिए अलग अलग यहाँ पे जो आपको करंट का मेजरमेंट है वो अलग अलग देता है, उससे इसको जो पता चल जाता है कि कौन सा कलर है, R है, G है या B है। तो ये इससे पता लगा लिया, जो इंटेंसिटी है करंट का उनसे पता लगा लिया, और ये देगा इससे प्रोसेसिंग IC को कि भैया यहाँ पे ये पिक्सल पे, जैसे कि कोई फोटो खींचा, ये फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड यहाँ पे मान लीजिए कि इस पॉइंट का हमको पिक्चर लेना है, तो ये पॉइंट यहाँ से लाइट इमिट फोटो डायोड का ऑन किया। अब ये फोटो डायोड में एक करंट आई जाएगा, ये आई बता देगा कि R है या G है या B है या कुछ और कॉम्बिनेशन है। तो ये आई क्या करेगा, इसको प्रोसेसिंग IC को भेजेगा और प्रोसेसिंग IC को क्या करेगा, यहाँ पे जो पिक्चर बनाएगा। तो इस तरह से काम होता है। तो जो अभी हबल, ये जो हम लोग अभी जो देखें, एक हबल टेलीस्कोप और एक और टेलीस्कोप हम लोग देखें, तो वो इस तरह से काम करता है पूरा पूरा डिजाइनिंग। और मैं आपको एक अपना रिसर्च बताऊंगा जो इस तरह से एक समझिए